सास को लकवा मार गया था और वह बिस्तर में पड़ी हुई थी और उसकी बहू उसकी सेवा कर रही थी। लेकिन जब भी उसकी बहू उसके पास उसकी सेवा करने के लिए आया करती थी, उसी समय जो सास होती है वह अपने हाथों को जोड़ती है और अपनी बहू से माफ़ी मांगने लगती है रो रो कर। तभी उसकी बहू कहती है कि माँ जी कोई बात नहीं, अब कब तक आप इस बात को लेकर बैठी रहोगी, उन सभी चीज़ों को भूल जाओ जो कुछ भी हुआ था। लेकिन जो सास थी वो बार बार जब भी उसकी बहू से दिखा करती वह उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा करती और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कौन थी वह सास और किस वजह से अपनी बहू से माफ़ी मांग रही थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आगरा के पास एक छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर एक बुजुर्ग महिला है जिसकी उम्र 55 साल है और जिसका नाम है रेखा देवी। रेखा देवी के 2 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम सतीश और छोटे बेटे का नाम विक्रम है। बड़ा बेटा सतीश एक कंपनी में काम किया करता है और अच्छे खासे पैसे कमाया करता है। तो अब जो रेखा देवी है वह अपने बड़े बेटे की शादी की चिंता करने लगती है और उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगती है। ढूंढने के बाद कई लड़कियों में से उसे एक लड़की पसंद आ जाती है, जिस लड़की का नाम होता है कोमल। कोमल जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और जैसी रेखा देवी कोमल को देखती है तो देखते ही अपने बेटे के लिए पसंद कर लेती है और उसी से अपने बेटे की शादी की बात चलाने लगती है। सतीश को भी वह कोमल के बारे में बताती है, उसका फोटो भी दिखाया जाता है तो सतीश को भी लड़की पसंद आती है और वह भी शादी के लिए हामी भर लेता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ उन दोनों की शादी नजदीक ही आ गई थी। लेकिन तभी अचानक से जो कोमल होती है उसको लकवा मार जाता है। उसका नीचे वाला हिस्सा यानी कि पैरों की तरफ से बिल्कुल भी काम नहीं करता है। इस बात को सुनकर सतीश एकदम से भागा दौड़ा वहां पर अपनी मां के साथ जाता है और वहां पर कोमल के हालचाल देखने लगता है। लेकिन कोमल जो होती है वह पूरी तरह से अपाहिज हो चुकी थी और फिलहाल वह एक व्हीलचेयर पे थी। अब जैसे सतीश की मां रेखा देवी देखती है कि जिससे उसके बेटे की शादी होने वाली थी वह तो अपाहिज हो गई है, तो वह एकदम से वहीं पर उन सभी के सामने यानी कि जो वहां पर कोमल के माता पिता थे और कोमल भी बैठी हुई थी, शादी से मना कर देती है। कहती है कि देखिए आपकी बेटी अब अपाहिज हो गई है तो हम इससे शादी नहीं कर सकते, हमारी तरफ से रिश्ता नहीं होगा और हम लोग अपने घर के लिए जा रहे हैं। अब जब यह बात सतीश सुनता है तो उसकी फिलहाल कुछ समझ में नहीं आता है और वह अपनी मां को सुनकर अपनी मां के साथ साथ चलने लगता है। कोमल के माता पिता रेखा देवी को बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेखा देवी साफ साफ मना कर देती है और यह सब कुछ सतीश देख रहा था। धीरे धीरे वो लोग अपने घर आ जाते हैं और घर आने के बाद जो रेखा देवी है अपने बेटे से कहने लगती है, बेटा अगर वो अपाहिज हो गई है तो हम उसको अपने गले क्यों बांधे, उसको ऐसे रहने दो, उसके माँ बाप देखेंगे उसका क्या होना है। इसके बाद जो बेटा होता है वह अभी तक भी इस बात को लेकर सदमे में है कि उसकी होने वाली पत्नी को लकवा कैसे मार गया और वो पूरी तरह से अपाहिज क्यों हो गई। क्योंकि सतीश ने जब से कोमल का फोटो देखा है तभी से वह उसको दिली दिल चाहने लगा है, लेकिन आज कोमल अपाहिज हो गई है और उसकी मां ने उससे शादी कराने से बिल्कुल मना कर दिया है। इसी बात को सोचते हुए जो सतीश है वह अपने कमरे में चला जाता है आराम करने के लिए और रात भर इस बात के बारे में सोचता है। सोचते सोचते उसके दिमाग में ढेर सारे ख्याल आते हैं कि माँ जो सही कह रही है वो भी सही है और कभी उसे लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो बहुत ही गलत है। अगर उस लड़की की शादी के बाद उसे लकवा मारता तो भी जिम्मेवारी मुझे ही उठानी पड़ती, तो ये सब कुछ बिल्कुल गलत है। यही असमंजस में उसका दिमाग पड़ा रहता है और धीरे धीरे जिस दिन की शादी होने वाली थी, जो डेट फिक्स की गई थी, उससे एक दिन पहले का समय आ जाता है। अभी तक जो सतीश था वह कोई भी फैसला नहीं ले पाया था, लेकिन आज अचानक से उसके दिमाग में एक बात आती है और वह सीधा अपनी माँ के पास जाकर कह देता है कि माँ मैं उसी लड़की से शादी करूंगा, क्योंकि अगर उसे शादी के बाद लकवा मारता तो भी हम ही लोग उसकी देखभाल करते, तो इसी वजह से मैं उससे शादी करूंगा और उसकी देखभाल करूंगा। जब माँ इस बात को सुनती है तो एकदम से नाराज हो जाती है और अपने बेटे पर चिल्लाने लगती है कि तू ये कह क्या रहा है, तुझे करना क्या है, अगर तू ऐसा करेगा तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, उस लड़की को इस घर में लाने की जरूरत क्या है। लेकिन जो सतीश होता है वो अपने फैसले पर अटल होता है और वो एक बार फिर से माँ से कहता है कि नहीं माँ मैं उसी लड़की से शादी करूंगा और मैं उसका इलाज करवाऊंगा। माँ उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि अगर तूने ऐसा किया तो इस घर के अंदर बिल्कुल भी मत आना, उस लड़की को लेकर कहीं भी चले जाना। इसके बाद सतीश अपने घर से निकल जाता है और अपने यार दोस्तों से इस बारे में बात करता है। जब यार दोस्त उसके इस बात से सुनते हैं तो वो कहने लगते हैं कि हाँ भाई तेरी सोच बिल्कुल सही है, अगर शादी के बाद उसे लकवा मार जाता तो उसके बाद तो तुझे ही उसका ख्याल रखना पड़ता, तो इस वजह से तुम्हें उसकी देखभाल करनी चाहिए और तू उससे शादी कर ले तो ही अच्छा होगा। तो इसके बाद दोस्तों की बात सुनने के बाद जो सतीश होता है वह अपने मन के अंदर फैसला
कर चुका था कि कल जिस दिन शादी की डेट तय हुई थी उसी दिन सतीश अपने दोस्तों के साथ कोमल के घर जाएगा और कोमल से शादी करके वहां से वापस लौटेगा। इसी बात को सोचकर वह अपने दोस्तों को भी बता देता है और सीधा अपने घर में आकर आराम करने लगता है। दूसरा दिन जैसे ही होता है तो सुबह सुबह सतीश उठता है और उठने के बाद अपने कपड़ों में से जो सबसे अच्छे कपड़े उसके थे उन कपड़ों को पहनता है और अपने दोस्तों के साथ सीधा कोमल के घर पर पहुंच जाता है। जब कोमल के माता पिता सतीश को यहाँ पर देखते हैं तो पहले तो बड़े ही हैरान होते हैं, लेकिन फिर भी वो घर आए कि आओ भगत करते हैं और उन लोगों को अच्छे से वेलकम किया जाता है। इसके बाद जो कोमल के पिता होते हैं वे सतीश से पूछने लगते हैं कि बेटा बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो कहने लगता है कि आपको नहीं पता आपकी बेटी की मुझसे शादी होने वाली है और आज की तारीख फिक्स की गई थी, तो मैं शादी करने के लिए आया हूँ, जल्दी से मेरी पत्नी को तैयार कर दो और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर कोमल के घर वाले पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग इस बात की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन यहाँ पर सतीश आकर उनसे शादी के लिए बोल रहा है। तो पहले तो जो कोमल के पिता हैं वो समझदारी से काम लेते हैं और उससे मना करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि बेटा तुम्हारी माँ ने मना कर दिया और तुम शादी के लिए आए हो, कहीं बाद में कोई गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन सतीश कह देता है कि उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो चीज़ मैं अपने आप देखूंगा, अगर मैं इससे शादी कर रहा हूँ तो मैं इसे अपने हिसाब से अच्छी तरह से रखूंगा। यह बात सुनकर जो कोमल का पिता है वो शादी के लिए तैयार हो जाता है और वहीं पर पंडित बुलाकर कोमल की और सतीश की शादी करा दी जाती है। शादी व्हीलचेयर पर हुई थी और इसके बाद जो सतीश होता है कोमल को अपने साथ उसी गाड़ी में बिठा लेता है जिस गाड़ी को वो लेकर आया था और उसे लेकर सीधा अपने घर पहुंच जाता है। अब जैसे सतीश कोमल और अपने दोस्तों के साथ घर पहुंचता है तो सतीश की माँ जो रेखा देवी होती है वह यह सब को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है और अपने बेटे पर चिल्लाने लगती है। कहती है कि तूने ये क्या कर दिया, अब इसको तू जिंदगी भर ढोएगा क्या, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाली। तो सतीश कहता है कि माँ चाहे ठीक हो या ना हो, अब ये मेरी पत्नी है और इसे यहीं पर रखना होगा, मैं इसका इलाज भी करवाऊंगा, इलाज से ठीक हो गई तो भी ठीक है, अगर ठीक भी नहीं होती है तो जीवन भर मैं इसी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। इस बात को सुनकर माँ को बड़ा ही बुरा लगता है, क्योंकि बेटे ने माँ की आज्ञा का पालन नहीं किया था। अब जब माँ अपने बेटे की इन बातों को सुनती है तो उसके बाद वो सोचने लगती है कि ऐसे बात नहीं बनेगी, कोई बात नहीं, फिलहाल समय की नजाकत को समझते हुए जो रेखा देवी होती है अपने बेटे और उसकी पत्नी को घर के अंदर ले लेती है और उसका झूठ मूठ का वेलकम कर देती है। सतीश और कोमल उस घर के अंदर रहने लगे थे, लेकिन अंदर ही अंदर जो सतीश की माँ होती है रेखा देवी, उसको कोमल एक आंख फूटी नहीं सुहाती है और वह बार बार दिमाग लगाया करती कि किसी भी तरह से इसको घर से भगा दिया जाए, वरना मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद एक दिन जो सतीश होता है अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ आज मैं कोमल को एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब के पास ले जा रहा हूँ और सुना है कि वो ऐसे केस में मरीज को ठीक कर दिया करते हैं और मैं वहां पर अपनी पत्नी का इलाज कराऊंगा। तो माँ कहने लगती है कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तू दिखा ला, अगर वहां पे इलाज हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है। इसके बाद सतीश अपनी पत्नी कोमल को लेकर उस बड़े हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाता है और वहां पर जैसे ही वो अपनी पत्नी को उसे दिखाता है तो उसके बाद डॉक्टर साहब कहने लगते हैं कि इलाज तो हो जाएगा, लेकिन इलाज थोड़ा लंबा चलेगा, वैसे तुम्हारी पत्नी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी। उन्होंने कुछ छोटे मोटे टेस्ट किए थे और उन टेस्ट के आधार पर उन्होंने ये बात कही थी। अब जो सतीश होता है वो कहने लगता है कि ठीक है डॉक्टर साहब आप इलाज कीजिए, कोई बात नहीं। तो उसके बाद जो डॉक्टर साहब है उसको बताते हैं कि इलाज तो मैं करूंगा, लेकिन इस इलाज में कुछ ज़्यादा ही खर्चा आएगा, आपको महीने के लगभग 20 से 25 हजार रुपए लगेंगे इनके इलाज में और इसके बाद ही इनकी तबीयत पहले जैसी हो सकती है। अब जैसे 20-25 हजार रुपए का नाम सतीश सुनता है तो वो एकदम से हिचक जाता है, क्योंकि उसकी खुद की सैलरी अभी 18,000 रुपए थी, लेकिन यहाँ पर इलाज में ही 25,000 रुपए का खर्चा डॉक्टर साहब बता रहे थे। तो वह डॉक्टर साहब से कहने लगता है कि ठीक है डॉक्टर साहब मैं पहले पैसों का इंतजाम कर लेता हूँ और उसके बाद अपनी पत्नी का इलाज चलवा दूंगा। डॉक्टर साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप आराम से पैसों का इंतजाम कर लीजिए और उसके बाद आपकी पत्नी का इलाज चालू हो जाएगा। इसके बाद सतीश इसी सोच विचार में डूबा था और अपनी पत्नी को लेकर वापस घर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में कोमल अपने पति से कहने लगती है कि आप क्यों परेशान हो रहे हो, मैं ऐसे ही अपनी जिंदगी को व्यतीत कर लूंगी, वो ही काफी है जो आपने मुझे अपना लिया, मेरी भी शादी हो गई और मैं आपके साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकती हूँ। इसके बाद सतीश एकदम से अपनी पत्नी को गले लगाता है और कहता है कि कोमल मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया है और मैं तुम्हारा इलाज करा के रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। सतीश और कोमल घर पहुंच जाते हैं और घर जाने के बाद जो सतीश होता है अपनी माँ को इन सभी बातों के बारे में बता देता है। जब माँ सुनती है कि इलाज में महीने का 25,000 रुपए खर्चा आएगा तो उसके बाद वह अपने बेटे से मना करने लगती है। कहती है कि बेटा मैंने तुमसे मना किया था ना, लेकिन फिर भी अब तो इतना पैसा इसके इलाज में खर्च करेगा, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सतीश कहता है कि माँ मैं अपनी पत्नी का इलाज करा के रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितना ही पैसा खर्च करना पड़े, और आप चिंता मत करो, मैं खुद कमा कर इसका इलाज कराऊंगा। इसके बाद जो सतीश होता है
इधर उधर जानकारियां निकालने लगता है और वह चाहता है कि वह दुबई चला जाए ताकि वहां से अच्छी खासी इनकम हो और उसके बाद उसकी पत्नी का इलाज हो सके। वह जानकारी निकालता, जानकारी के दौरान उसे एक व्यक्ति मिल जाता है जो दुबई में उसे 40,000 रुपए की सैलरी दिला सकता था। उसके बाद वह उससे बात करता है और बातों के दौरान सतीश अपने लिए दुबई जाने की बात कर लेता है। वह अपनी माँ को आकर बताता है कि माँ, मैं दुबई जाने वाला हूँ और मैं वहां से तुम्हारे पास पैसे भेजा करूंगा और मेरी पत्नी का फलाने डॉक्टर पर अच्छी तरह से इलाज करा देना। अब इसके बाद माँ, जो चाहती तो नहीं है कि उसका बेटा उससे दूर जाए, लेकिन फिर भी जब बेटे ने बार बार कहा था तो वह इस बात के लिए हामी भर लेती है। इसके बाद जो सतीश होता है वहां से विदेश के लिए चला जाता है और दुबई में रहकर पैसा कमाने लगता है। घर पर पीछे से उसकी माँ है, उसका छोटा भाई है और उसकी पत्नी है। इधर जैसे सतीश यहां से गया था तो कोमल सतीश की मां की आंखों में खटकने लगी थी। अब जैसे पहले महीने की उसकी तनख्वाह आती है तो उसके बाद जो सतीश होता है अपनी मां के पास फोन करता है और उससे कहता है कि मां, मैंने पैसे छोटे के अकाउंट में भेज दिए हैं और आप ऐसा करना, इन पैसों से मेरी पत्नी का उस डॉक्टर साहब पे इलाज चालू करवा दो। रेखा देवी अपने बेटे से कहती है कि ठीक है बेटा, मैं करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, तू आराम से वहां पर काम कर और यहाँ पर तेरी पत्नी का इलाज मैं करवा दूंगी। इसके बाद धीरे धीरे 10 से 15 दिन बीत जाते हैं, लेकिन बीते दिनों में जो रेखा देवी है वो कोमल को डॉक्टर साहब के पास नहीं ले गई थी। अब कोमल अपनी सास के पास आती है और कहती है कि माँ जी, आप मुझे डॉक्टर साहब के पास ले जाइए, उनका फोन आया था और वो कह रहे थे कि माँ तुम्हें जल्द से जल्द ले जाएगी। लेकिन तभी जो रेखा देवी होती है उसके दिमाग में कुछ और ही खुरापात चल रही थी और उसके बाद वह कोमल से उसका फोन छीन लेती है। फोन छीनने के बाद उससे कहती है कि मेरा बेटा कमाएगा और तेरा इलाज करेगा, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। तुम्हें इस घर के अंदर रहना है तो घर का पूरा काम करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम तुम्हें इस घर के अंदर रख सकते हैं। मेरे बेटे की कमाई पर मेरा अधिकार है और मैं उस पैसे को अपने पास रखूंगी। ऐसा सुनते ही जो कोमल होती है उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सास का व्यवहार अब तक ऐसा नहीं था जो रूप आज उसने देखा है। इसके बाद वह कहने लगती है कि माँ जी, आप मजाक मत करिए, लेकिन तभी जो रेखा देवी होती है एक जोरदार चांटा कोमल को लगा देती है। कहती है कि अगर ये सभी बातें तूने कभी भी मेरे बेटे से कहने की कोशिश करी तो फिर देख लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। इसके बाद जो रेखा देवी होती है वो कोमल पर अत्याचार करने लगती है और उससे ही घर का काम कराया करती। वह बेचारी व्हीलचेयर पर बैठी बैठी वहां से काम करने के लिए जाया करती और जैसे तैसे घर का छोटा मोटा काम किया करती। लेकिन सास को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता है और जब भी उसके बेटे सतीश का फोन उसकी बहू के फोन पर आया करता तो जो कोमल की सास होती है रेखा देवी, वह हैंड फ्री करके उसे दे दिया करती और साथ में कह दिया करती, अगर तूने जरा भी चालाकी करने की कोशिश की तो फिर देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। कभी कभार जब उसका पति यानी कि जो कोमल का पति सतीश होता है वह उससे कुछ वैसी बातें किया करता तो जो कोमल होती है वो उससे मना कर देती है और कहती है कि बाद में बात करेंगे, मुझे कुछ काम है और मैं फलानी जगह पर जा रही हूँ। ऐसा कहकर वो उसको टालती रहती है और जैसे 1.5 साल कंप्लीट होते हैं तो उसी दौरान एक दिन जो कोमल होती है वो किचन से चाय बनाकर लाती है और व्हीलचेयर पर चाय लाते वक्त जैसे ही वो अपनी सास के पास पहुंचती है तो उसी दौरान व्हीलचेयर डिसबैलेंस होती है और डिसबैलेंस होने के कारण उसकी गर्म चाय उसकी सास के पैरों पर गिर जाती है। जैसे ही सास के पैरों पर उसकी गर्म चाय गिरी थी तो उसके बाद जो सास होती है वो कोमल पर बुरी तरह से पिटाई लगा देती है और उसे बालों से पकड़कर घसीटते हुए घर से बाहर फेंक देती है। जो कोमल होती है वह बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि माँ जी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन जो कोमल की सास रेखा देवी होती है उसे बिल्कुल भी तरस नहीं आता है। इधर तभी उनके पड़ोसन के पास एक महिला आई हुई थी और वो जैसे ही कोमल को बाहर पड़ा हुआ देखती है तो देखते ही पहचान लेती है। दरअसल वो महिला कोमल के ही गाँव से थी और उसे पता था उसके बारे में सब कुछ। जब वह कोमल की ऐसी हालत देखती है तो उसके बाद कोमल के माता पिता के पास फोन कर देती है और कोमल को सहारा देकर अपने साथ अपने घर ले जाती है। वहां पर जाने के बाद वह उसके माता पिता को बुलाती है और कोमल को उसके साथ भेज देती है। कहती है कि आप लोग इसका ख्याल रखो, यहाँ से इन लोगों ने धक्के मारकर इसे घर से बाहर निकाल दिया है। और उसे पता भी चल गया था कि कोमल की सास उस पर कितना जुल्म किया करती है, क्योंकि जिस महिला के पास वह गई थी वह कोमल के पड़ोस में रहा करती थी और उसे घर की कंडीशंस के बारे में सब कुछ पता था। इसके बाद जो कोमल होती है अपने मायके में रहने लगती है। इधर जो उसका पति है वह विदेश में रहकर पैसा कमाया करता है। सारे पैसों को माने छोटे बेटे के अकाउंट में सेव कर रखा है और वह अपने बेटे के पास फोन करके यानी कि वह सतीश के पास फोन करती है और उसे उसकी पत्नी के खिलाफ उल्टा सीधा भड़काने लगती है। वह कहती है कि तेरी बहू ने आज मेरे पर हाथ उठाया था और जब तेरे छोटे भाई ने मेरी जरा सी हिमायत ली तो उसके बाद वह रूठकर मायके चली गई है और कहा है कि अपने बेटे से कह देना कि मेरे पास भूल कर भी फोन ना करे, वरना देख लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब जैसे सतीश ये सुनता है कि उसकी पत्नी कोमल ऐसा कुछ कर रही है उसके पीछे से तो उसे बड़ा ही गुस्सा आने लगता है और उसे अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा
नाराजगी हो जाती है। इसके बाद वह खुद भी ये फैसला करता है कि वह अपनी पत्नी के पास फोन नहीं करेगा। तभी अचानक से कोमल के पिता का फोन सतीश के फोन पर जाता है, लेकिन सतीश फिलहाल अभी तक नाराज था, तो इसी वजह से वह उसके पिता के फोन को भी नहीं उठाता है। जब कोमल का पिता देखता है कि सतीश उसका फोन नहीं उठा रहा है तो उसे बड़ा ही बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को अपने घर के अंदर रखने लगता है। कोमल के माता पिता को एक सरकारी हॉस्पिटल के बारे में पता चलता है, क्योंकि ज्यादा रुपए पैसे तो उनके पास भी नहीं थे, लेकिन वो अपनी बेटी का इलाज कराना चाहते हैं। तो इसके बाद माता पिता कोमल को लेकर उस हॉस्पिटल में चले जाते हैं और वहां पर अपनी बेटी को ट्रीटमेंट दिलाने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जैसे कोमल के इलाज को 5 महीने होते हैं तो एकदम से जो कोमल है पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है और अपने माता पिता के साथ घर में रहने लगती है। उसकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई थी और अब अपने पैरों पर आराम से चल सकती थी। वह वेट कर रही थी कि कब उसका पति आएगा और वह उससे मिलकर इस बारे में बात करेगी कि वह उनका फोन क्यों नहीं उठा रहा है। कई बार कोमल ने भी फोन करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका पति कोमल की आवाज को सुनते फोन को काट देता था और इस बात से कोमल को भी लगने लगा था कि ये मेरे से बात ही नहीं करना चाहते। लेकिन वो वेट कर रही थी कि जैसे वो आएंगे तो फेस टू फेस एक बार उनसे पूछूंगी कि क्यों तो आपने मुझसे शादी की थी और क्यों अब मुझसे इतनी नफरत करने लगे। यही सोचकर कोमल अपने माता पिता के पास रहती है और जैसे ही सतीश के 6 महीने के और कंप्लीट हो जाते हैं तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया था और वह सीधा अपनी माँ के पास वहीं पर पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद जो सतीश की माँ होती है वो उसे उसकी पत्नी के खिलाफ और भी ज्यादा भड़का देती है और साथ में उसका छोटा भाई भी इस सभी चीजों में अपनी माँ का साथ देता है। इसके बाद जो सतीश होता है पूरी तरह से उदास हो जाता है, क्योंकि सतीश ने कोमल से सच्चा प्यार किया था और यहाँ पर जैसा उसकी माँ बता रही थी उस हिसाब से कोमल ने उसके प्यार की कदर नहीं की थी। वह बड़ा ही मायूस रहने लगता है और जैसे ही एक दिन वो अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था तो पड़ोस में रहने वाली वही महिला जिसने कोमल को दरवाजे पर पड़े हुए भी देखा था और घर के अंदर अत्याचार होते हुए भी देखे थे, वह सतीश को चुपके से सारी बात बता देती है और कहती है कि तुम्हारी माँ को इस बारे में पता न चल जाए। अब जैसे सतीश को ये बात पता चलती है तो उसे पहले तो इस बात पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन फिर जैसे वह कोमल के पास फोन करता है उसके मायके में तो वहां पर उसका ससुर फोन उठाता है और वह उसे कोमल के बारे में पूछता है। तो वह लोग भी इस पूरी कहानी को ऐसे बता देते हैं और यह बात सुनकर सतीश को अपने परिवार वालों पर बड़ा ही गुस्सा आता है। वह 1 सेकंड भी जाया नहीं करता है और सीधा कोमल के मायके में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है तो कोमल अपने पैरों पर खड़ी हुई थी और वह पूरी तरह से स्वस्थ थी। इसके बाद जो कोमल होती है जैसे अपने पति को देखती है तो एकदम से गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो आपने 6 महीने से मेरा फोन तक भी नहीं उठाया है और ना ही आप मुझसे बात करना चाहते हो। इसके बाद सतीश भी रोने लगता है और उससे माफी मांगता है, कहता है कि कोमल मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल मैं अपने घर वालों की बातों में आ गया था और इसी वजह से मैंने इस बात को सच मान लिया कि तुमने माँ के साथ गलत किया है। इसके बाद उन सभी में बातें होती हैं और बातें होने के बाद सारी बातें एक दूसरे को पता चल जाती हैं। अब सतीश अपनी पत्नी कोमल को अपने साथ लेता है और कहता है कि आज से हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे, जब तुम ठीक हो गई हो तो हम लोग शहर में जाकर रहेंगे। इसी वजह से सतीश अपनी पत्नी कोमल को लेकर आगरा के अंदर एक मकान किराए पर लेता है और वहीं पर अपनी पत्नी को रखने लगता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी को घर पर छोड़कर वहां से सीधा अपने घर जाता है गांव वाले में और वहां जाकर अपनी माँ को खरी खोटी सुनाने लगता है। कहता है कि माँ जो तूने किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और जितने भी पैसे आज तक मैंने डाले हैं मुझे वो सारे पैसे चाहिए। तो इसके बाद जो माँ होती है चुपचाप उन पैसों को निकलवा कर सतीश को दे देती है और जो कुछ भी उसका हिस्सा बनता है उसे भी दे देती है, क्योंकि फिलहाल सतीश की आंखों में खून सवार था तो इसी वजह से माँ चुप लगाने में भलाई समझती है। सतीश अपना पूरा हिस्सा यहाँ से बेचकर आगरा के अंदर एक घर लेता है और उसके अंदर अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। अब धीरे धीरे इस बात को लगभग 7 से 8 साल बीत जाते हैं, लेकिन 7-8 साल बाद जो रेखा देवी होती है उसकी तबीयत खराब होने लगती है और अब तक उसके छोटे बेटे की भी शादी हो चुकी थी। जैसे ही छोटे बेटे की बहू घर के अंदर आती है तो उसके बाद वो घर के अंदर तहलका मचा देती है, पूरी तरह से रेखा देवी को परेशान कर देती है। धीरे धीरे कुछ समय तक तो जो रेखा देवी इन सभी चीजों को सहन करती रहती है, लेकिन एक दिन अचानक से जब रेखा देवी इस बारे में गहन सोच विचार कर रही थी, सोच विचार करने के बाद उनका बीपी बढ़ता है और ज्यादा बीपी होने की वजह से उनकी राइट साइड में लकवा मार जाता है। जैसे उन्हें लकवा मारता है तो अब उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो खाट में पड़ी रहा करती और वहीं पर जो उनके छोटे बेटे की पत्नी थी वह उनकी जरा भी देखभाल नहीं किया करती है। एक दिन किसी छोटी सी कहासुनी को लेकर जो उनके छोटे बेटे की बहू होती है वह उन्हें धक्का देकर उसी जगह पर डाल देती
देती है, जहाँ पर किसी दिन रेखा देवी ने कोमल को डाला था अपनी बड़ी बहू को, और वो इसी तरह से परी परी बिल्लाने लगती है। उससे ज़्यादा अच्छी तरह से बोला भी नहीं जाता है, और यह सब कुछ वही पड़ोसन भी देख लेती है जो पड़ोसन उनके पड़ोस में रहा करती थी और जिसने कोमल के बारे में उसके पति को बताया था। अब जैसे वो ये सब कुछ देखती तो उससे ये सब कुछ देखा नहीं जाता है, और इसके बाद वह सतीश के पास फ़ोन कर देती है और उसे उसकी माँ की हालत के बारे में बता देती है। शाम का समय था और सतीश अपने घर पर बैठा हुआ था, और जैसे अपनी माँ की हालत के बारे में वो ये सब कुछ सुनता है तो एकदम से उसे बड़ा ही बुरा लगता है और अजीब सा महसूस होने लगता है। वह सोचता है कि मैं माँ की देखभाल करूं या ना करूं, क्योंकि आखिर वो उसकी माँ थी और माँ ने पाल पोस कर उसे बड़ा किया था, और आज ऐसी हालत में उसको जब उसकी ज़रूरत है तो वह उससे दूर है और वो चाहकर भी उसके पास नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी पत्नी के साथ उसने बहुत बुरा किया है और वह तो नौकरी किया करता है, पीछे से देखभाल तो पत्नी को ही करनी है। वह इसी बात को सोच सोच कर उदास बैठा हुआ था, लेकिन तभी कोमल अपने पति का उदास चेहरा देख लेती है और उससे पूछने लगती है कि क्या हुआ आपको, आप इस तरह से उदास क्यों हो। तो जो सतीश होता है उसे पूरी बात के बारे में बता देता है। जैसे ही कोमल ये सब कुछ बात सुनती है तो एकदम से अपने पति को अपनी सास के पास ले जाने के लिए कहने लगती है। जब सतीश इस बात को सुनता है तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि कोमल के साथ बुरा करने में उसकी मां ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन फिर भी वो उसके पास जाने के लिए बोल रही है। इसके बाद पति पत्नी दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और पत्नी दोबारा से कहती है कि कोई बात नहीं, जो कुछ हो गया मैं उसे भूल चुकी हूँ और अब मैं अपनी सास की सेवा करना चाहती हूँ। इसके बाद जो सतीश और कोमल हैं दोनों वहां से एक गाड़ी किराए की करते हैं और सीधा वहां पर पहुंच जाते हैं, जहां पर फिलहाल रेखा देवी दरवाजे के बाहर पड़ी हुई थी और धीरे धीरे रात हो रही थी। वहां जाने के बाद जो सतीश होता है अपनी मां को अपने साथ गाड़ी में बिठाता है और साथ में कोमल भी सहारा देती है और वहां से लेकर सीधा अपने घर पर ले आते हैं। वहां पर जो कोमल है वो उसकी देखभाल करने लगती है अच्छी तरह से, और जो रेखा देवी है जब भी कोमल उसकी देखभाल करने के लिए आया करती है तो वो उससे रो रो कर माफी मांगा करती है और कहा करती है कि बेटी मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया है। लेकिन जो बहू होती है वो उससे कह देती है कि माँ जी कोई बात नहीं, छोड़ो उन बातों को, वो बातें निकल गई है, फिलहाल आप आराम करो, आपको आराम की जरूरत है और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। यह सब कुछ देखकर सतीश की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर एक सास ने बहू के साथ अत्याचार किया, लेकिन जब बहू की बारी आई तो उसने अपना फर्ज निभाया। आप क्या कहना चाहते हो कोमल के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो रेखा देवी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।